हाँ जी, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो टीआईवी का स्टैंपिंग होता है वो कनाडा पोस्ट से कैसे भेजते हैं। प्रोसेसिंग सेंटर में कहाँ पे स्टैंप होता है, बेसिकली ओटावा में स्टैंप होता है ये। तो बहुत से कमेंट्स आए थे, इंस्टा पे मैसेज आए थे। अगर आप इंस्टा पे हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो देन आप मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पे, रिप्लाई कर दूँगा जितना जल्दी हो सके। तो अभी का जो प्रोसेसिंग टाइम है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे। और हाँ, अप्लाई करने के बाद अप्रूव कैसे होता है, हमें कोई मेल आता है या नहीं आता है, ये इसका भी क्वेश्चन आया था। तो ये सब आपका कन्फ्यूज़न में आज का दूर करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो जो सबसे पहला है कि आजकल का प्रोसेसिंग टाइम कितना है टीआईवी के लिए। तो बेसिकली अगर आप इनसाइड कनाडा अप्लाई करने वाला हो तो उसके लिए आपके पास एक तो स्टडी वीज़ा होना चाहिए या वर्क परमिट होना चाहिए। तो बेसिकली वर्क परमिट पे आने के बाद हमें इंडिया जाने के लिए टीआईवी चाहिए होता है। तो आजकल का जो प्रोसेसिंग टाइम चला है वो 30 डेज़ का है। विदिन 30 डेज़ आपका जो पासपोर्ट है स्टैंप लग के आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 30 डेज़ मतलब एकदम ऑफिशियल है, विदिन 30 डेज़ में आना ही चाहिए, नहीं। जब एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं ना देन टाइम लगता है, कभी कभी 1 से 1.5 महीना लग जाता है, किसी का 1 हफ्ते में आ जाता है। तो वो फ्लक्चुएट करेगा। ये ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने अगर 30 डेज़ लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वो उतना ही लगेगा, नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले कैसे पता, जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपका आता है अप्रूवल लेटर। अप्रूवल लेटर होता है तो एक वो आपका प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, कलर करवा सकते हो। देन आपका पासपोर्ट हो गया। और आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि अगर आपका अप्रूवल लेटर आ गया तो उसके बाद आपको ये 2 इन्वेलप लेने हैं, कि ये बड़ा वाला एक ये छोटा वाला। तो मैं आपको इसके बारे में सब डिटेल बताता हूँ कौन कौन सा क्या है। तो बेसिकली जैसे कि ये है एक्सप्रेस पोस्ट है, रीजनल इन्वेलप है, और ये पेपेड है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपेड, रीजनल है। तो रीजनल आपने तभी लेना है जब आप ओंटारियो या मॉन्ट्रियल में होते हो। अगर आप कनाडा के किसी दूसरे प्रोविंस में हो देन आपको, जैसे कि अल्बर्टा हो गया, विनिपेग हो गया, मैनिटोबा, ये सब, देन आपको नेशनल इन्वेलप लेने पड़ेंगे प्रीपेड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस पोस्ट ही लेना है, दोनों सेम ही है। मैं ओंटारियो में रहता हूँ इसलिए मैंने ये लिया था। और इसका डायमेंशन बताता हूँ। तो जो बड़ा वाला है ना, जो ये वाला है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं लेटर साइज एनवेलप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, हाँ जी, तो ये देख लो, ये है लेटर साइज एनवेलप। पेपेड होता है, मतलब दोनों के पैसे पहले दिए होते हैं, छोटे वाले के भी बड़े वाले के भी। तो मैं आपको यहाँ पे साइज दिखाता हूँ। 318 बाय 241 mm है, ये बड़े वाले का है, ठीक है। और एक छोटा वाला हमने लेना है, ये है वो, इसका साइज़ है 260 बाय 159 mm। तो बेसिकली होता क्या है, जो छोटा वाला होता है वो पासपोर्ट के लिए होता है, उधर से रिटर्न आता है। और जो बड़ा वाला होता है इधर से भेजने के लिए। तो हमने क्या करना है कि इस बड़े वाले में ना आपका ये भी चला जाएगा और पासपोर्ट भी इसी में आएगा। मतलब एक ये हो गया, पासपोर्ट हो गया, अप्रूवल लेटर, ये 3 चीज़ें इस बड़े वाले में रखनी है, ठीक है। इसमें हम ऐसे करके इसको इसमें डाल देंगे, अलग अलग ही डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप इन्वॉल्व के बीच में ही पासपोर्ट रख के छोड़ दो, नहीं, छोटे वाले में नहीं डालना हमने पासपोर्ट, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने स्टैंप लगाना होता है, देन अगेन वो ओपन करेंगे। तो अब इस पर लिखना क्या है, तो सबसे पहले जो एड्रेस आएगा ना, ये है टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा सेक्शन CPC ओटावा ई एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अभी हमने सेम लिख देना है, नेम 2 वाले सेक्शन में, उसके बाद CPC ओटावा, पोस्ट ऑफिस PO बॉक्स 8780, राइट। देन ओटावा, ये प्रोविंस आ गया यहाँ पे, देन पोस्टल कोड ये हो गया। तो ये ना, ये वाला एड्रेस आपको ऑफिशियल जो IRCC का वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाएगा। अब कन्फ्यूज़न क्या है, इसमें 3 एड्रेस हैं। 2 एड्रेस है जो कनाडा पोस्ट के लिए है, एक है जो प्राइवेट कोरियर के लिए है। जो 2 है ना वो, अब जैसे कि जब आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है वहाँ एक लिंक होता है, वहाँ जब आप ओपन करके देखोगे ना तो वहाँ भी एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो वहाँ तो आप
तो या तो आप वो वाला एड्रेस यूज़ कर सकते हो या ये वाला जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। इवन कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कनाडा पोस्ट के लिए कौन सा एड्रेस लेना है और प्राइवेट कोरियर के लिए कौन सा लेना है, जैसे फेडेक्स हो गया, प्यूर लेटर हो गया, इन सब के लिए कौन सा एड्रेस लगेगा। तो मोस्टली यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप कनाडा पोस्ट ही प्रेफर करो, वो मतलब बेस्ट है। मोस्टली सभी 99% वही यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ये एड्रेस आएगा, आप इसे एक बार ध्यान से देख लो। पोस्टल कोड में KA क्या, तो पोस्टल कोड में लिखना है K1G 5A9। उसके बाद ये एड्रेस आ गया और ना इसके नीचे आपको अपना एड्रेस फॉर्म वाले सेक्शन में आपको अपना एड्रेस डालना है, जहाँ आप रहते हो या रहने वाले हो, जहाँ पे आपको उसका रिटर्न इन्वॉल्व चाहिए होगा पासपोर्ट के साथ। तो सेम इसमें भी वही लिखना है आप। तो जो छोटे वाले जो है ना, इसमें हमने 2 वाले सेक्शन में अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि वो भेजेंगे। फॉर्म वाले सेक्शन में CPC का जो केस प्रोसेसिंग सेंटर है, जो IRCC का, उनका एड्रेस आएगा, और 2 वाले सेक्शन में अपना आएगा, ये छोटे वाले इन्वॉल्व में, क्योंकि ये हमारे पास रिटर्न आएगा। तो अब पता कैसे लगता है कि अप्लाई करने के बाद आपका ये जब हम भेज देंगे ना, देन विद इन 2-3 डेज आपका पहुंच जाएगा। आप ट्रैक कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन भी, आप जब ट्रैकिंग नंबर से ट्रैक करोगे देन वो पता लग जाता है कि पहुंच चुका है। तो पहुंचने के बाद ये कैसे पता लगता है कि स्टैंप हमारा हो गया है कि नहीं, कि पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग लग गया है कि नहीं। तो एक मेल आएगा, आपके ईमेल आईडी पे आएगा, और GC किए वाले अकाउंट में आएगा अप्रूव्ड स्टेटस। ठीक है, पहले का जो लेटर आता था ऑनलाइन सबमिट करने के बाद, जैसे कि अप्रूवल लेटर आया था, फर्स्ट अप्रूवल लेटर आएगा, और जो ये सब भेजने के बाद आपका जो स्टेटस, अगर वीज़ा लग जाएगा ना, जो स्टैंप इस पर लग जाएगा पासपोर्ट पे, तब आपका अप्रूव्ड स्टेटस आ जाएगा, जो कि वहाँ पे एक अलग से ईमेल आएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि आपका स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है। दैट मीन्स कि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग चुका है। तो पासपोर्ट पे वीज़ा लगने के बाद बेसिकली क्या होता है, कभी कभी जो रिटर्न वाला इन्वेल्प होता है ना, वो हमें ट्रैक नहीं होता है। इवन कि मैं भी नहीं हुआ था, और मोस्टली नहीं होता किसी का भी। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन, मतलब बहुत से मैसेजेस आए थे जो बोले थे कि उनका ट्रैक नहीं हुआ, लेकिन विद इन 1 और 2 डेज़ में उनका पासपोर्ट आ गया था। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, एक ये है जो ट्रैकिंग नंबर है बड़े वाले इन्वेल्प का, इसको आप नोट कर लेना, चाहे फ़ोटो खींच लेना। और उसके बाद तो अब दोनों का जो ट्रैकिंग नंबर है, दोनों का नोट करके रख लेना, क्योंकि बाद में काम आएगा। जो मेन जो बड़ा साइज़ वाला है उसका तो आएगा ही, क्योंकि आपको कंफर्म करना होता है कि CPC एड्रेस पे पहुंच चुका है कि नहीं। और उसके बाद जब वीज़ा का स्टैम्प लग जाएगा, देन आपका GC के अकाउंट में स्टेटस चेंज हो जाएगा, अप्रूव का हो जाएगा। और स्टेटस चेंज होने के बाद, वीज़ा लगने के बाद कितने दिन में आता है, 2 से 3 दिन लगते हैं अगर आप ओंटारियो में है, या ओंटारियो में है तो अगर आप किसी दूसरी जगह 2 से 1 हफ्ता लग सकता है। और कभी कभी होता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा भी लगता है। तो हाँ, आप इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि कनाडा पोस्ट वाले स्कैन कर देते हैं दोनों, और ऐसा लिखा होगा कि पासपोर्ट आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। लेकिन कभी कभी अभी काफ़ी मुझे मैसेज आए थे कि ऐसे ही उनका जो स्टेटस है वो ऐसे दिखाता है कि आपका पासपोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन उनको मिला नहीं होता। देन क्या करते हैं कि ये कनाडा पोस्ट वाले दोनों एक साथ ही स्कैन कर देते हैं जहाँ पे आप जब बाय करते हो। ओके, तो ये तो हो गया कि भेजना कैसा है और कब तक आएगा। अब इस बीच में कभी अगर भगवान न कहे कि अगर आपका पासपोर्ट गुम भी होता है, क्योंकि मैंने कई केसेस देखे हैं, इवन कि जो मैं एक नॉन है उनका पासपोर्ट गुम हुआ था। एक्चुअली गुम नहीं हुआ था, कनाडा पोस्ट वालों ने क्या किया था कि जब हम कोई सामान बाय कर, मतलब कनाडा पोस्ट वाले ना बेसिकली इन हैंड पर्सन के हाथों में वो कोई भी चीज़ हो वो पकड़ाते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसे छोड़ते नहीं हैं। लेटर हो या कोई भी सामान हो आपका, अगर ऑनलाइन भी बाय करते हो, वो अपने कनाडा पोस्ट वाले ऑफिस में वापस ले जाते हैं। वो आपको एक लेटर मतलब छोड़ जाते हैं कि आप इस सेंटर से जाके उठा लेना। लेकिन उसका पासपोर्ट उन लोगों ने डिलीवर कर दिया, लेकिन हाथों में नहीं दिया। अब उनके स्टेटस में तो यही दिखाता था, तो पासपोर्ट एक्चुअली गुम हो गया था। तो पासपोर्ट गुम होता है तो क्या होता है कि पहले कनाडा पोस्ट वाले इंक्वायरी करते हैं, 15 डेज़ उनका होता है। उसके बाद वो एक रिपोर्ट लेटर देंगे, जिससे आप पुलिस के पास लेके जाओगे, और वो 15 डेज़ अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन 15 डेज़ के बाद, मतलब 1 महीना हो गया, 15 डेज़ कनाडा पोस्ट का, 15 डेज़ पुलिस का। देन 1 महीने के बाद आप नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो अगर गुम होता है तो।
तो आज का यही वीडियो था। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि टीआई के लिए वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आपको कौन सा एड्रेस पे भेजना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और हाँ, कभी कभी होता है कि आप छोटा वाला भेजना भूल जाते हो, लेकिन दोनों ही लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ प्रोसेस में डिले हो सकता है, क्योंकि ये उनको बाय करना पड़ेगा और वो कब बाय करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। देन मेक श्योर कि आप 2 इनवेलप लो, एक लेटर साइज़ और एक स्टैंडर्ड साइज़। देन आपको बड़े वाले लेटर वाले इनवेलप में आपको सभी चीज़ें के भेज देना है, एड्रेस लिख के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।